हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। मार्केट में होता हुआ सुधार, हमें लगता है कि अच्छा रहेगा आज व्यापार। इस पे करेंगे हम एक बार फिर से तैयारी और अपना लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर फ़ायदा उठाते रहेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जिस पे आपने फोकस रखना है, उन चीज़ों में मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा और उसके हिसाब से बेनिफिट लेते रहेंगे। आज ट्रेड करने की कोशिश करें। बाई की पोजीशंस बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रा एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले डी डेवलपमेंट है, 356 का प्राइस है, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशंस इसमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि 13 ईएमआई के नीचे है पोजीशंस, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। नई कंपनी है, फोकस जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है वैसा इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखता हूँ फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छी पोजीशन, आरओई में होता हुआ सुधार, इनकम में होती हुई सुधार, जिस तरीके से लगता है कि इसमें हो पाएगा आज बहुत ही अच्छा बाइंग कंसेप्ट। इसमें डाउन पोजीशन 2 दिन की जिस तरीके से गिरावट है, उसके बाद जो इनकम था 17.6% से इंक्रीज से ये हो गई है। जो कैश आया है वो कैश आया है 185 करोड़ का, मुझे लगता है जिससे होता हुआ सुधार, रेशो में जो आया है बदलाव, उससे रहेगी पोजीशंस एक बार। इसके बिहाफ पर हम रख रहे हैं यहाँ पर टारगेट 372 का, उसके बिहाफ पर वर्कआउट करते हुए स्टॉप लॉस की डिप की पोजीशंस को देखते हुए हमने लिया है 345 का स्टॉप लॉस, और एक्शन क्या रहेगा बाय का। इस पे रखिए आप एक नज़र। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो पॉली पैक्स क्रॉप का है, जिस पे आपने देखा ध्यान से प्राइस कितना है 1184। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट किस तरीके से पिछले से जो पिछले पिछले दिन जो था उससे पहले जो जितना परसेंटेज गिरा, उसके बाद इसने करा सुधार। 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन, और जिस तरीके से वैल्यूएशन निकलती हुई आई वहाँ पे बेटर निकलती हुई आई। जिस तरीके से मैं इसका फंडामेंटली चेक कर रहा था वहाँ बैलेंस शीट में हुआ सुधार, जिसके हिसाब से मैंने इसकी वैल्यूएशन को और बेटर करने की कोशिश करी। जो इनकम है वो इनकम 8% से बढ़कर आई है। जो इनकम बढ़ी है उसका फ़ायदा इसको नज़र आते हुए दिख रहा है। 1656 करोड़ का जिस तरीके से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वो देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छे रेशोज़ में होते सुधार का फ़ायदा दिख रहा है। जिसके बिहाफ पर टारगेट जो लिया है 1210 का है। डिप की नॉलेज को देखते हुए हमने स्टॉप लॉस लिया है 1170 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारा जो शेयर है वो है फर्स्ट सोर्स का, जिसका प्राइस है 290 का। इस पे देखते हैं, एक नज़र बनाते हैं और पोजीशंस को बना के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से टेक्निकल का चार्ट में हुआ सुधार, उसकी पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आई। रेशो में होते हुए डिजास्टर चेंजेस के कारण यहाँ पर पोजीशन जो है बढ़ती नज़र आ रही है। वैल्यूएशन में होता हुआ इंक्रीज इसके फ़ायदेमंद को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसकी वैल्यूएशन को बाय की पोजीशन में डाला हुआ है। यहाँ पर हमने टारगेट लिया है 310 का, और मुझे लग रहा है डिप की पोजीशंस को देखते हुए 280 का टारगेट जो है इसने स्टॉप लॉस है वो हमने रखा हुआ है। एक्शन रहेगा बाय का। रेशो में जो डिजास्टर चेंज है, बाकी चीज़ों फंडामेंटली में जो चेंज है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से मिलता हुआ एग्रीमेंट है, यह इस पे काम करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है ग्लेनमार्क लाइफ का, इसका प्राइस है 978। इस पे एक नज़र मान लेते हैं। इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट क्या है, एक डोजी कैंडल के साथ बंद हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या था, एक अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन जो है कुछ और ही नज़र आ रही थी। यहाँ पर जो पोजीशन थी वो पोजीशन ये थी कि जिस तरीके से जो वर्कआउट है वो वर्कआउट उस तरीके से हुआ कि डिप के बाद जिस तरीके से उसने एक गैप अप जो है पोजीशन दी, और उसके बाद जो है उसने सुधार करने की कोशिश करी। मैं इसके बिहाफ पर मैं ना आपको एक दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जिस तरीके से जो इसकी ट्रेडिशनल रेशियोज़ हैं, उन रेशियोज़ में काफ़ी हद तक सुधार हुआ, जिसके सुधार के कारण यहाँ जो है हमें एक पोजीशंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स और ऑर्डर हैं वो जिस तरीके से अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आज इसकी बाइंग पोजीशन पे आ सकता है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे लग रही है वो ऑर्डर के बिहाफ पर लग रही है, जिसमें रेशो में चेंजेस होने के कारण है। इसलिए मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ 1000 का टारगेट है। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 965 का, एक्शन रहेगा बाय का, रखिए इस पर एक नज़र। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ ध्यान से तो हमारे पास जो है वो क्या है, सीक्वेंट का है। इसका जो प्राइस है वो है 138 रुपये का। इस पे देखते हैं कि क्या पोजीशंस बनती है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि डिप की दो पोजीशंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ बनी,
जिस तरीके से यहाँ पोजीशन बन रही है वो पोजीशन उस तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ 13 EMI के नीचे है अभी भी ये शेयर, टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। लेकिन पोजीशंस में अगर दूसरी तरफ से देखूँ तो वहाँ पर जो इवेक्टा लेवल है वो जो इंक्रीज होते आया है वो 7.1% से बढ़ गया है। 390 करोड़ का जो रिवेन्यूज़ इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, और जिसके बिहाफ पर कैश में आते हुए चेंजेस से ROCE और ROE के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है। जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पर जो टारगेट लिया है 151 का टारगेट लिया है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 133 का, और इस पे आप एक्शन और बाय बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है पावर का। पावर में प्राइस जो है वो है 5670 का। इस पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट क्या है, डाउन पोजीशंस पे जा रहा है। 2 दिन की डाउन पोजीशंस के बिहाफ पर भी मैं इसमें बता सकता हूँ कि टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर होते हुए इसके बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और बड़े बड़े टारगेट्स को जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है वो वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसको ऑर्डर मिला है वो बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर कम से कम 114 करोड़ का ऑर्डर है, जो एक बहुत ही अच्छे एग्रीमेंट की तरफ से दिख रहा है। जिसके बिहाफ पर जो है रेशो में जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही बेटर पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ टारगेट लिया है 5800 रुपये का। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो 5600 का है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, मद्रास का है। मद्रास फर्टिलाइज़र के अंदर जो प्राइस है वो 105 रुपये का है। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो टेक्निकली चार्ट है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशंस पे लग रहा है। डिप पोजीशंस के बिहाफ पर ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है कि डिप की पोजीशंस के बावजूद भी यहाँ पर कुछ चेंजेस इस तरीके से हुए हैं वो जो बेटर हुए हैं। एक तो एग्रीमेंट का बढ़ना, ऑर्डर का बढ़ना, ROE के अंदर चेंज, करंट रेशियोज में चेंज, और कैपिटल एम्प्लॉयड का इंक्रीज होना, बैलेंस शीट में डेप्थ का कम हो जाना और एसेट्स में होते हुए बढ़ोतरी का कारण बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा इबिटा लेवल का 23% से बढ़ जाना और 655 करोड़ का जो है इनकम का जनरेट कर लेना, कैश का बढ़ जाना, ये बेटर पोजीशन मुझे लग रही है। जिसके बिहाफ पर मैं इसका टारगेट 110 का ले रहा हूँ। डिप की पोजीशन को देखते हैं, स्टॉप लॉस 103 का लिए, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है। इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मेरे पास शेयर आ रहा है वो हिंडाल्को फ्यूचर आ रहा है, जिसका है 622 का प्राइस। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसका फ्यूचर है वो थोड़ा सा डिप पोजीशन, डाउन पोजीशंस पे नज़र आता हुआ आ रहा है। जिसके बिहाफ पे मुझे थोड़ा सा ये टेक्निकली कमज़ोर लग रहा है। बट जिस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 3% की, सही है जी, अलोका के अंदर जो है चीज़ें पड़ी गई है और जो जिसके अंदर तेज़ी आई है उसका बेनिफिट इस पे आज मुझे लगता है मिलता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर बाइंग पोजीशंस आपको दे रहा हूँ, 642 का टारगेट देते हुए जा रहा हूँ। एग्रीमेंट जिस तरीके से अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बिहाफ पर मैंने यहाँ डिप स्टॉप लॉस भी 615 का लिया है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर बना सकते हैं आप एक नज़र। ये शेयर है L&T का फ्यूचर का। इस पे ध्यान रखना है, प्राइस है 4908 का। टारगेट के बिहाफ पे पोजीशन बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर होने वाले चेंजेस के कारण यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से नैस्डैक के अंदर तेजी आई है 1% के बिहाफ पर, उस पर पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ सकती है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे तो नहीं है क्योंकि 13 EMI के आसपास ये क्लोज दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से होता है सुधार उस पर देख रहे हैं हम एक बार। यहाँ पोजीशन जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जिस तरीके से ग्लोबल एक संदेश आ रहे हैं वहाँ पे IT सेक्टर में होने वाली तेज़ी के कारण इस पे आज एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पर जो टारगेट लिया है वो 4990 का लिया है और जिस पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की देखें तो पोजीशन क्या है, 4890 के बिहाफ पर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो शेयर है वो अगर मैं देखना चाहूँ तो वो है M&M का। यहाँ का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका जो है ऑप्शन के अंदर 2750 है। कॉल की पोजीशन हमारे पास चलती हुई जा रही है, टारगेट है 70 का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं ध्यान से पोजीशन, तो पोजीशन अगर ध्यान से देखें तो कंसोलिडेट पोजीशंस बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट कोई थोड़ा बेटर पोजीशन नहीं दे रहा है, लेकिन द SUV महिंद्रा थार
ROXX लॉन्च हो गई है, जिसके ब्याह पर मैं ये बता सकता हूँ जो नई थार आई है उसके ब्याह पर पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरीके की पोजीशन है इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो 46 का एक्शन लिया है बाय का। इसके ब्याह पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट पे होते हुई जिस तरीके की इसमें जो मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में पहले ही आ बन चुकी है, उसका एक ब्याह पर एक पोजीशन बन सकती है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो LTI का है, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 5550, कॉल पोजीशन लेनी है, टारगेट 150 का है। इस पे मारते हैं एक नज़र तो देखें तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे आया था, लेकिन ज़्यादा बेटर पोजीशन पे नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो मैं बता सकता हूँ, गुरुवार शुरुआती दौर में जिस तरीके से इस पे मिलता हुआ एग्रीमेंट है वो बहुत बढ़िया एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पोजीशन जो है जिस तरीके से सुधरती हुई नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें चेंजेस आएंगे वो रेशोज़ के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया 90 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ग्लोबल मार्केट में अब आप एक ध्यान रखिए कि 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि PSU का जो है इन पे आप आना शुरू कर दीजिए, बाइंग शुरू कर दीजिए। सितंबर में आपको इसके अंदर तक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। IT सेक्टर में धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए बाइंग पोजीशंस का, और दूसरा मेटल सेक्टर में भी आप आ जाइए और बाइंग पोजीशन लेके चल जाइए। जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा काम करता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बैंक्स हैं जिन बैंक्स पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और बैंक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे बैंक्स में आप पोजीशंस बना सकते हैं, HDFC बैंक पे भी पोजीशंस बना सकते हैं। RBL और थोड़े से बीटा हाई बीटा जो बैंक्स हैं इन पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। आते हुए नज़र में लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते से कुछ अच्छा सुधार पोजीशन नज़र दिखा सकता है, आप इन पर बेनिफिट उठा के चल सकते हैं। IT सेक्टर के हिसाब से और मेटल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी थोड़ा अपना पोजीशन बनाता हुआ चलेगा, होता हुआ सुधार नज़र आ रहा है एक बार कि इस पे अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, इन पे फ़ायदा उठाइए, कमेंट जरूर करते रहिए जिससे आपका बेनिफिट भी हो, मेरा भी, और जिस तरीके से हम आप इसका वर्कआउट होते रहें। तो देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।